बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वो उलमाए इकराम, वो मौलवी हजरात जिनको ये गिला शिकवा रहता था, जिनका ये अरमान था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनके साथ डिबेट करें, और वो गिला करते थे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनके साथ डिबेट नहीं कर सकते, वो भागते हैं। बल्कि इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये सवाल करते थे कि आखिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए डिबेट करने में मसला क्या है। तो अब ऐसे तमाम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बिलाखिर एक बड़ी धमाका खेज़ ऑफ़र कर दी है तमाम बड़े मौलवी हजरात को, तमाम मसालिक की मुफ्तियान इकराम को, कि वो उनके साथ डिबेट कर सकते हैं और वो इसके लिए तैयार हैं। अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखते हैं कि इंजीनियर साहब के साथ मैंने बैठना है जी। तो मैं आप लोगों के कहने पर आ गया और वो नहीं आए। आज उम्मीद है कि वो आए हुए होंगे, अगर आए हुए तो मेरी तरफ से उनकी खिदमत में सलाम अर्ज कर दीजिएगा। अली भाई, आज भी वो बावजूद उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने ही इसका इसरार किया था, लेकिन वो उनकी कोई मसरूफियत होगी, उसने जन अगर हम रखें तो वो नहीं आ सके हैं, तो दूसरी उनकी छुट्टी हो गई है। तो अगर आप बता दें कि अगले किसी दिन अगर वो आप अवेलेबल हैं तो उस दिन उनको हम इनवाइट कर लेते हैं। जी, मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह टाइम क़यामत तक है, जब चाहें वो आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठना चाहें किसी भी टॉपिक के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया और आपने वही कुंडी लगा के मुझे अपने चैनल पे बुला लिया, मैं तो आ गया फौरन, लेकिन मुझे यानी एक दिली अफसोस हुआ है कि वो नहीं आए। अब नाजरीन, यहाँ पे मुस्लिम टुडे चैनल से इंजीनियर साहब के स्टूडेंट ने उनसे सवाल किया कि जब आप हिशाम अली ज़हीर साहब से डिबेट करने के लिए तैयार हैं तो बाकी मसालिक और मकातब फ़िक्र के लोगों से भी डिबेट करने में क्या हर्ज है। इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया कि वो 100% एग्री हैं और जितने भी मसालिक के बड़े मुफ्तियान इकराम हैं वो उनसे डिबेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये फैसला बहुत ही ज़बरदस्त है, हम इसको सराहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो दबंग अंदाज में बाकी प्लेटफॉर्म्स पे दीन की दावत का काम कर रहे हैं, तो अब वो मौलवी हजरात के साथ डिबेट की सूरत में भी उसी दबंग अंदाज में दावत का ये सिलसिला एक मुनफरिद अंदाज में जारी रखेंगे। नाज़रीन, नेक्स्ट अपडेट ये है कि इरशाद भट्टी साहब ने अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब और साहिल अदीम साहब के साथ एक न्यू पॉडकास्ट की है और इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से ट्रंप के साथ अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब का किया गया नाश्ता ज़ेर बहस आया। इरशाद भट्टी साहब ने सवाल किया कि वो ट्रंप जिसने गजा में हजारों बच्चों के कत्लेआम में नेतन्याहू का खुल के साथ दिया, क्या उसके साथ नाश्ता करने पे हिशाम अली ज़हीर मुतमईन है? देखिए, मैं पाबंद हूं पाकिस्तान के सफारतखाने का, मैं अपनी शुरा का पाबंद हूं, मैं अपनी जमात के उलमा का पाबंद हूं। जब मुझे इनविटेशन आया बतौर मसलक अहले हदीस के नुमाइंदे के तौर पे, मैंने अपने उलमा से मुशावरत किया ताकि मेरी आदत देख लें। मैंने देवबंदी उलमा से मुशावरत की बात सुन ले, मैं नहीं, वो आपने पूरा प्रोसेस किया, बात सुन ले, पूरी बात सुन ले। उन्होंने कहा वहां पे आपका जाना आधा जरूरी है, आप नहीं जाएंगे तो किसी और को बुला लेंगे। सर, कोई और तो जाएगा, तो आप जिस तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं ना, आपको जाना चाहिए। इस वजह से मैं गया हूं और मैं अपने ज़मीर के अंदर मुतमिन हूं, जो बातें मैं वहां करके आया हूं, मैं 100% जायज दुरुस्त करके आया हूं। आप अपने आज ज़मीर से मुतमिन हैं कि आप ट्रंप साहब के नाश्ते पे गए? मैं 100% मुतमिन हूं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं वो जालिम है, वो बर्बरियत वाला है? अच्छा, अब आप ये देखा, अब ये आपका फहम है कि कोई जालिम और बर्बरियत वाला हो और वहां पे कोई इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाए तो उसके बाद हम जानेंगे वही जालिम और बर्बरियत वाला परसों मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान के साथ बैठेगा, नहीं बैठना। सर, मैं इस वक्त मेरे सामने आप बात नहीं समझ रहे, आप इस बात का लॉजिकल आप अदल से पैमाना है। मैं आपको एक सवाल शायद समझा नहीं पाया, मैं दोबारा करता हूं कि आपको नहीं पता था कि 40 से 60 हजार बच्चे ज़बह कर दिए गए थे उसमें गजा में? ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा नहीं था, पहली बात ये राफ्ती प्रोपेगेंडा, ये बात याद है बच्चों का राफ्ती प्रोपेगेंडा। मैं कहा ये कॉन्फ्रेंस का मौजू गजा नहीं था, गजा में कोई जुल्म नहीं। पहले बैठा उस प्रोपेगेंडा का जवाब साहब के नाश्ते मुझे बात है, पहला प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ ये किया गया था कि ये गजा के। लेकिन वहीं पे साहिल अदीम साहब ने कहा कि ये असल में इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पे एक ड्रामा था और ये शरन भी हराम था जिसमें अल्लामा हिशाम अली ज़हीर शिरकत करके आ गए। जॉनसन अमेंडमेंट इसका बैकड्रॉप है। लिंडन बी जॉनसन अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने एक पंगा खोला था बिकॉज वो लेफ्टिस्ट था। उसने कहा था कि दीन वाला सिस्टम, रिलीजन वाला फेयर पॉलिटिक्स में ना आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए इस वक्त यहूदी लॉबी और क्रिश्चियन चर्च। इसके पीछे उसने जॉनसन अमेंडमेंट को तोड़ने के लिए प्रेयर ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल किया। प्रेयर ब्रेकफास्ट सर, ये क्रिश्चियंस का मैस है जिसमें आप लोग गए। ये शरन हराम है कि हम क्रिश्चियंस के मैस में जाके ज्वाइन करें। इस ब्रेकफास्ट का नाम है द 74th एनुअल प्रेयर ब्रेकफास्ट, जो कि क्रिश्चियन चर्च ने ऑर्गेनाइज किया। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने डिक्लेयर किया कि व्हाइट हाउस आज एक चर्च है, हिल्टन होटल एक चर्च है और आइंदा से हम इस चर्च का एक हिस्सा व्हाइट हाउस में खोलेंगे ताकि हम जॉनसन अमेंडमेंट तोड़। मैं दीन का आलिम नहीं हूं, ये जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी मेरी कि मुझे जॉनसन अमेंडमेंट का पता हो। जॉनसन अमेंडमेंट एक कांटे की तरह चुभ रही थी राइट विंग अमेरिका को। बाइबल बेल्ट एंटर नहीं हो सक रही थी पॉलिटिकल अफेयर्स में। बहुत बड़ा वोट बैंक है, 51, 49, 39, 41, इस तरह के जीओपी के नंबर चलते हैं अमेरिका में, क्योंकि बाइबल बेल्ट को रोका हुआ है कि एक चर्च अपोजिंग पार्टी को एनफोर्स नहीं कर, पॉलिटिकल गेन नहीं दे सकता, बोल भी नहीं सकता, नारा भी नहीं लगा सकता। मतलब जैसे हमने नहीं किया 25,000 के पीछे मस्जिद सियासत की बात नहीं कर सकती। ये जॉनसन अमेंडमेंट है हमारी पाकिस्तान की, ये जॉनसन अमेंडमेंट है पाकिस्तान की। ये उधर हुई थी कब से, ये उसने आके तोड़ी है क्योंकि उसको मस्जिदें चाहिए, वो तो राइट विंग है। अब ये क्यों आपको पता होना जरूरी है? बिकॉज 2 साल से, 5 साल से, मगर 2 साल से आप सब एक लफ्ज को जानते हैं, उसको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड के पीछे ज्यूज फॉर जीसस और क्रिश्चियन चर्च की मूवमेंट का होना बहुत जरूरी है, वरना माल ही नहीं आएगा। माल चाहिए इसराइल को। इसराइल को अब्राहम अकॉर्ड क्यों चाहिए? इन्होंने एक नया दीन इलाहा बनाया है कि मिल्लत इब्राहिमी एक ही बिल्डिंग के अंदर आके नमाजें पढ़ेंगे, जो कि सऊदी अरब के जय्यतरीन उलमा ने, अरब के उलमा ने
इवन फलस्तीनियन भी, मगर अरब के जयतीन उलमा ने इसको कुफर बताया कि अब्राहिम अकॉर्ड कुफर, तो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको इब्राहिम अकॉर्ड का कोई हामी है नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। आपको फतवा दूंगा, आपने अरबी में बताना है, आलिम के नाम, उलमा के नाम के साथ। ये अब्राहिम अकॉर्ड का पॉलिटिकल नाम है द प्रेयर ब्रेकफास्ट। नाजरीन, ये अलामा साहब जिनका वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है मौलाना उमर सिद्दीक साहब के बाद और रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के बाद, इन अलामा साहब ने बहुत ही कमाल का जवाब दिया है उन तमाम मौलवी हजरात को जो इस वक्त जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और वो उनके सामने डट के खड़ा है, ऐसे वक्त भी जो मौलवी हजरात शिया सुन्नी का चूरन बेच के मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लंडे का मौलवी करार देकर उनकी सही अंदाज में क्लास ली है। जरा सुनिएगा अलामा साहब ने क्या कमाल गुफ्तगू की है। काफिर मारता है तो वही नहीं देखता शिया मर रहा है कि सुनी। कश्मीर पर हिंदुस्तान जब मारता है तो पूछता है मरने वालों से, सुनिए शिया। गजा के अंदर जब बम ब्लास्ट हुए और हो रहे हैं, इजराइल मार रहा है, पूछता है शिया के, सुनियो। वो इस्लाम को खत्म कर रहा है, वो कलिमा गो को खत्म कर रहा है, और हमारी उनके खिलाफ तैयारी जीरो की जीरो है। तारीख पर पीछे जाएं, 656 हिजरी के अंदर मुस्तासिम बिल्लाह, ये अब्बासी खलीफा है बगदाद शरीफ का, इसका बेटा अबू बकर है, ये सुनिए, जो वजीर आजम है, इब्न अल-कमी, ये शिया है। आपस में इनका इख्तिलाफ है, आपस में इतना लड़े शिया सुन्नी का, इतना फसाद रहा, किसी की खबर ही नहीं रही। दुश्मन कौन है, मारने वाला कौन है, हमें क्या नुकसान दे देगा, किसी की कोई खबर। यहाँ तक के मंगोलों और तातारियों ने हमला करके 20 लाख मुसलमानों का खून बगदाद में बहाया, इन नादानों की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से। जब वो मारने आए ना, उन्होंने नहीं देखा शिया कौन है सुन्नी कौन है, उन्होंने जब गर्दनें उतारी और उसके बाद जब उन्होंने खून बहाए, किसी से नहीं पूछा शिया या सुन्नी हो, कत्ल करते गए। कौन मुसलमानों। आजकल लंडे के मौलवी भी हैं जिनको इस वक्त भी समझ नहीं आ रही। हमारे मौलाना है गुजरांवाला के अंदर, और वैसे ही आलम इस्लाम की बड़ी प्यारी शख्सियत है। पिछले दिन उन्होंने एक जुमला बोल दिया, उनसे किसी ने सवाल किया होगा, उस सवाल के ऊपर उन्होंने जवाब दिया। सवाल ये हुआ कि भाई अब ईरान के ऊपर हमला हुआ है, इसराइल ने हमला किया, अब हमें साथ देना चाहिए या नहीं। उन्होंने फिर तकरीर के अंदर जुमले में कहा कि भाई अगर ईरान वाले शिया हैं तो नेतन्याहू सुन्नी होगा, उसका साथ दे दो। इन लंडे के मौलवियों ने इसी बात को उठाकर उनके खिलाफ क्लिप बना रहे, जी सुन्नियों की तौहीन कर दी है, ये शियों का साथ दे दिया है। बात सुन्नियत शियत की नहीं है। लेंड्से ग्राहम कह चुका है कि हम इस्लाम को खत्म करने जा रहे हैं, तो तेरा मेरा हक नहीं बनता हम इस्लाम का साथ दे, या शियत की तो बात ही नहीं है। बात हो रही है इस्लाम की, और वो बात ले जा रहा है शिया सुन्नी पर। जब डॉक्टर इलाज करता है, बताइएगा, तो डॉक्टर पूछता है शिया या सुन्नी, वो मसीहा होता है। अगर वो जिस्मानी डॉक्टर है तो नहीं पूछता शिया या सुन्नी, तो ओला बात रूहानी डॉक्टर है, वो इस मौके के ऊपर वो जो रूहानी इलाज करते हुए क्या वो तोड़ेंगे या जोड़ेंगे, क्योंकि सारे एक हो जाओ, सब एक मैदान में आ जाओ, इस्लाम बचाओ, इस्लाम बचाओ। अपनी पूरी सलाहियतें, अपनी पूरी कुव्वतें, अपनी पूरी ज़हानत, अपना पूरा माल, अपनी पूरी कोशिश इस्लाम की सपोर्ट में लगा दें, तो इंशाअल्लाह हमारे यही बच्चे, कल के बच्चे, आज बच्चे हैं कल ये फौज है, ये इस तरह करते करते ज़हनियत बनेगी और हम इंशाअल्लाह काफिर का मुकाबला कर सकेंगे। नाज़रीन, फिरका परस्तों को क्या कमाल का जवाब दिया है जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान साहब ने। हाफिज नईम रहमान साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि इस वक्त जो लोग ईरान के खिलाफ बात कर रहे हैं वो असल में इसराइल के एजेंट। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर लोगों पर फतवे लगाते हैं, ये बिदती, ये मुशरिक, ये काफिर, ये इस्लाम के दायरे से बाहर। उनकी एक बड़ी तादाद वो है जो इस वक्त इसराइल और अमेरिका का साथ दे रही है, इसलिए ईरान उनके मुकाबले में। उनकी पूरा दीन उनका शिया सुन्नी तफरीक में चला जाता है, उनका पूरा दीन देवबंदी बरेलवी की लड़ाइयों में मुकम्मल हो जाता है। इस्लाम के दायरे में लाने से ज्यादा इस्लाम के दायरे से निकालने में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसलिए कि दुकान चल रही होती है। इस वक्त भी उन लोगों की एक मोतलबा तादाद ऐसी है कि जो ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका और इसराइल सही है, लेकिन ईरान की फला चीज गलत और फला चीज गलत, और इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं ना कि इस पर हमला सही हो रहा है। तो जो इस वक्त इस मौके के ऊपर जब इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, और उस तागूत के मुकाबले में जो खड़ा हुआ है उसकी सपोर्ट की जरूरत है, जो इस वक्त इंतशार पैदा करेगा, जो इस वक्त शिया सुन्नी तफरीक पैदा करेगा, वो किसका एजेंट होगा? साम्राज्य का एजेंट होगा, वो अमेरिका और इसराइल का एजेंट होगा। ये बात कहो तो बुरा भी लगता है इन लोगों को। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वक्त गुजरने के साथ खुद हमारे मुल्क के अवाम में, नौजवानों में ये शऊर बढ़ रहा है कि लोग अब इन चक्करों में आते नहीं है, और इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है जमात इस्लामी को, इस्लामी जमीयत तलबा को, जमीयत तलबा अरबिया को, और हमारी इमरादर तंजीमों को, हमारे खवातीन के पूरे नेटवर्क को। तो ये जो सिलसिला जारी है, इसने मुआशरे में इत्तेहाद पैदा किया है, वरना तो लोगों ने अपने मसलकों की बुनियाद पर पार्टियां बनाई हुई हैं। लेकिन जमात इस्लामी एक तहरीक है, दीन की तहरीक है, अदल और इंसाफ के निजाम की तहरीक है, इत्तेहाद पैदा करने की तहरीक है, इंतशार को खत्म करने की तहरीक है। मसलकों, जुबानों और कौमों और बिरादरियों में जिस तरह तकसीम करके, जोग्राफियाओं में जिस तरह तकसीम करके हमें मुंतशिर कर दिया गया है और हम पर चढ़ दौड़ते हैं, ये हद कुछ अरसे के बाद इस पूरी उम्मत को एक करने की तहरीक है। ये बहुत कीमती तहरीक है, इसमें हमारा कोई जाती मफाद नहीं है कि हम आपको जमात की तरफ बुलाते हैं।